कमाएंगे, पैसे खाएंगे। वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ ये था कि बड़ी मुश्किल से इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। एक बात साथ में तो मोदी जी का हाथ मजबूत करते हैं, मोदी जी को साथ देते हैं और मोदी जी के बनाए हुए रास्ते पे चलना, यही हमारा मकसद, यही हमारा कर्म होना चाहिए। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान, मैं सच कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये इतना झूठा आदमी है कि जो अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा सकता है। मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, बिठाने का, इसको सही रास्ता दिखाने का। और आज तो इतना सब कुछ चल रहा है, आज कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है कि इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, अपने जो अगल बगल के जो साथी है सबको बांटा है, उन्होंने सबको पैसे दिए हैं, सबको 1.5 2 लाख की सैलरी दी है। यही पेशा है उनका, यही धंधा है, उन्होंने यही किया है। और जब उनको बनाया गया, जब वो सीएम बने थे तो वाराणसी चले गए पीएम बनने के लिए। ये सिर्फ सत्ता का लालची आदमी है ये, इसको सत्ता के सिवा और कुछ दिखता नहीं है, सत्ता के पीछे ही भागे हैं। बाद में गोवा चले गए, गोवा में 0 सीट मिली उनको। पंजाब चले गए, पंजाब में उनको ऐसी मार पड़ी है, कहां मुंह छुपाऊं समझ में नहीं आता है। तो विधवा विलाप करना शुरू किया, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। अरे भैया, नियत खोट आपकी नियत में है, वो मशीन में खोट नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मोदी जी को निशाना बना। देखिए, जो मोदी जी नोटबंदी लेकर आए थे, ये और दूसरी एक हमारी बहुत बड़ी नेता है, ये दोनों बंटी और बबली चढ़ गए थे सड़कों के ऊपर। ये बंटी बबली उतर गए थे कि भैया नोटबंदी बुरी बात, जनता खड़ी है, जनता शांति से खड़ी है, जनता कतार में खड़ी है, जनता ने कोई शोरगुल नहीं किया है, जनता ने दंगे नहीं किए हैं। और ये कुछ लोग जो थे हमारे पॉलिटिशियन, वो बहका रहे थे, उकसा रहे थे जनता को। ये मोदी जी भला करने आए हैं। जनता समझती है कि जनधन योजना क्या है, जनता समझती है मोदी जी की मुद्रा योजना क्या है। तो जनता ने मोदी जी को पूरा साथ दिया और जो करारा जवाब यूपी के अंदर जनता ने दिया है कांग्रेस को कि नोटबंदी सही है, जो गोवा के अंदर केजरीवाल को जवाब दिया है, पंजाब के अंदर जो केजरीवाल को जवाब दिया है कि भैया नोटबंदी सही है, मोदी जी ने जनता के भले के लिए काम किया। मोदी जी ने काम किया है ताकि जनता तक पैसे पहुंचे। और वाकई अगर कांग्रेस को विकास करना है तो राहुल जी का विकास करे, राहुल जी को सिखाए क्या बोलना है, कैसे रहना है, कहां चुप रहना है, कहां मुंह खोलना है। राहुल जी का विकास करना जरूरी है। जनता का विकास तो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी, एक बात बता दूं, अभी जो कदम उठा रहे हैं, मैं बीजेपी सांसद होने के नाते एक बात दावे के साथ कहता हूं कि हम वाकई में बहुत बड़े नसीब वाले हैं कि हमें मोदी जी जैसे मिले हैं। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास करेंगे। मैं जिस गुजरात से आया हूं, उस गुजरात में जो विकास हुआ था, मोदी जी ने कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया था। मोदी जी ने सबके लिए विकास किया है। अगर पानी पहुंचता है सबके लिए पहुंचता है, अगर रास्ते बनते सबके लिए रास्ते बनते। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो कुछ दिमाग में गंद लेके घूम रहे हैं, जो लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी लोगों को भड़काएंगे, मोदी जी देश का बंटवारा करेंगे, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो
ये बेचारे बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाए, क्या दवा लगाए, कौन सा शराब पिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लोग हैं, तो इनकी बातों में मत आइए, इनको करारा जवाब दीजिए। और जैसे आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है अब तक। जब जब मौका मिला भागे, जब जब मौका मिला चुनाव लड़ने चले गए। और आज तो एक के बाद एक जो उनके पत्ते खुल रहे हैं, एक से एक उनके जो पकड़े जा रहे हैं, कारनामे पकड़े जा रहे हैं। अब ये जो सत्येंद्र जैन की बेटी है, आई थिंक बेटी है ना उनकी, उनको बस देते रहे, सैलरी पे सैलरी देते रहे। उनकी लायकात कोई नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, फिर भी उनको सैलरी मिलती रही। तो ये वो लोग हैं जो आपका पैसा खा जाएंगे, इनसे बचिए। मोदी जी पे भरोसा कीजिए, मोदी जी इस दिल्ली की नैया पार लगाएंगे, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। मोदी जी इतनी गालियां देते रहे केजरीवाल साहब के, एक बार मोदी जी मुड़ के उनकी तरफ देख ले, एक बार मोदी जी की निगाहें उनके ऊपर पड़ जाए तो उनका तो साक्षात्कार हो जाए, उनका कोई मोक्ष हो जाए। और मोदी जी उनको तवज्जो ही नहीं दे रहे, मोदी जी उनकी तरफ देख ही नहीं, तो ये और बखला रहा है, अनाप शराब बकना शुरू कर दिया है। और एक बात समझिए, ऐसा सीएम आपका, ऐसा चीफ मिनिस्टर है आपका, मुझे तो शर्म आती है। मैं सच कहता हूं, दिल्ली वालों पे मुझे तरस आता है कि ऐसा सीएम आप लोगों ने चुना है जो सुनता ही नहीं है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। ऐसे सीएम को जितना हो सके उतना जल्दी भगाइए। और हमारे मजिंदर साहब है, उनको प्रचंड बहुमति से जिताइए। 9 अप्रैल को शुभ दिन है, उस दिन वोट कीजिए। और 23 को पूर्वा जी और सरिता जी को एमसीडी के चुनाव में, मजिंदर साहब को असेंबली के चुनाव में प्रचंड बहुमति से जिता के भेजिए। ये मेरी आपसे विनती है कि आपको निराश नहीं करेंगे, बीजेपी आपको निराश नहीं करेंगे। और कांग्रेस और केजरीवाल दोनों को एकदम करारा जवाब दीजिए। और बिल्कुल जैसा कहा मजिंदर साहब ने, परवेश जी ने कहा है, उनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए, ऐसा करारा जवाब देना जरूरी है। भारत